हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। अब बात आती है यहाँ पर, पीछे वाले वीडियो में हमने बायो-सेवर्ट का नियम और स्टेट का प्रयोग जाना और यह जाना किसी तार की ओर चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब चलते हम वहां पर हमें एक म्यू जीरो शब्द मिला, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम कुछ चीजों को जानते हैं। आज की हेडिंग है वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता वैद्युतशीलता मीन्स एप्सिलॉन जीरो, यानी इसको इंग्लिश में कहेंगे परमिटिविटी, ठीक है, तथा चुंबकशीलता, क्या इसको रिप्रेजेंट किया म्यू जीरो से, परमीबिलिटी, ठीक है ना, म्यू जीरो के बीच संबंध चाहिए हमें। आज का है रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन जीरो एंड म्यू जीरो के बीच संबंध चाहिए। पीछे की बातों को ध्यान रखेंगे। पहली यूनिट में हमने एप्सिलॉन जीरो पढ़ा और इस यूनिट में हमने म्यू जीरो पढ़ा, तो इनके बीच क्या चाहिए? संबंध। चलिए देखते हैं। We know that 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान हम 9 गुणे 10 की घात 9 जानते हैं। 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर हमने पढ़ा था। इसका मान हमने, बिल्कुल सिंपल सी बात है, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो पीछे 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर हमने जाना। कन्फर्म इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना। इसका मान हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर हमने पीछे पढ़ा हुआ है, ठीक। अब चलते हैं तथा म्यू जीरो अपॉन 4 पाई का मान 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। म्यू जीरो अपॉन 4 पाई का मान 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। दोनों मान जान लिए जी, हम पीछे पढ़ चुके हैं, हमने पीछे वाले वीडियो में जाना था। अगर हम इन इक्वेशन को अपॉन कर दें, इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकंड करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, और म्यू जीरो अपॉन 4 पाई बराबर 9 गुणे 10 की घात 9, मात्रक भी लिख लेते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर अपॉन 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर। कुछ चीजें कट रही, 4 पाई से 4 पाई कट रहा, न्यूटन से न्यूटन कट रहा, क्या बच रहा है इनको समझें। जो नीचे जाएगा क्या आएगा, 1/4 एप्सिलॉन जीरो इंटू म्यू जीरो, 9 गुणे 10 की घात 9 और 7 ऊपर चली जाएंगी तो प्लस की हो जाएंगी 7 घात। यहाँ मात्रक मीटर स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर आएगा। देखें, आई क्यू बराबर आई टी पढ़ा तो एम्पियर इंटू सेकेंड लिख सकते हैं कूलम की जगह, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है। चल क्या आ गया, 1/4 एप्सिलॉन जीरो म्यू जीरो बराबर, ये कितने हो गए, 9 गुणे 10 की घात 16, ठीक, मीटर स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर, कूलम को लिख सकते एम्पियर इंटू सेकेंड का, कूलम को एम्पियर इंटू सेकेंड लिख सकते हैं। पीछे ही बता दिया, क्यू बराबर क्या होता, आई टी होता, एम्पियर इंटू सेकेंड होगा, कूलम बराबर, ठीक। क्या आ गया जी, 1/4 एप्सिलॉन जीरो म्यू जीरो बराबर 9×10⁻16, वैसे मीटर स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर बटे एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज कैंसिल बाय दिस,
हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/एप्सिलॉन 0 म्यू 0 बराबर 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड का होल स्क्वायर। कुछ याद आया इस संख्या को देख के? इस संख्या को देख के कुछ याद आया? नहीं याद आया क्या? आया क्या? प्रकाश की चाल, जहां 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड बराबर c क्या कहलाती है? प्रकाश की चाल, लाइट ऑफ स्पीड, प्रकाश की चाल, यही तो होती है प्रकाश की चाल 3×10। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/एप्सिलॉन 0 म्यू 0 बराबर c² मीटर पर सेकंड। चाल है निश्चित ही तौर पर, तो इनमें संबंध क्या हो गया, c बराबर 1/√एप्सिलॉन 0 इंटू म्यू 0। यानी जब विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव दोनों मिलेंगे तब प्रकाश प्राप्त होगा। यही कारण है प्रकाश में विद्युत कंपन भी होते हैं और चुंबकीय कंपन भी होते हैं। यानी विद्युत प्रभाव, जब विद्युत में विद्युत के गुण भी होंगे, चुंबक के गुण भी होंगे, तो वह तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग यानी प्रकाश तरंग का रूप ले लेगी। यही इनमें क्या हुआ, संबंध। अब बात, क्वेश्चन पूछा गया बार बार, कई जगहों पे पूछा गया, एप्सिलॉन 0 म्यू 0 का मात्रक बताइए। तो इसी से निकाल लेंगे हम। देखें जरा कैसे निकलेगा। इसका c² बराबर 1/एप्सिलॉन 0 म्यू 0 बराबर c²। c का मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन 0 म्यू 0 का मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। विमा मीटर के लिए L² T⁻⁻2 हो जाएगा। अगर हमसे कहता कोई एप्सिलॉन 0 म्यू 0 का मात्रक निकालो, तो पलट जाएगा यही मात्रक, और पलटने के बाद सेकंड स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर होगा, यानी T⁻2 L⁻⁻2 इसकी विमा। बड़े आराम से इस फार्मूले से आप संबंध जाना। पहले हमने कहा 1/4 एप्सिलॉन 0 के बारे में मान यह होता है, म्यू 0/4 का मान यह होता है, दोनों को अपॉन कर दिया, संबंध तैयार हो गया। तो c बराबर 1/√म्यू 0 एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन 0 इंटू म्यू 0 होगा। अगर हम माध्यम होता, माध्यम में प्रकाश की चाल होती, तो वो होता फार्मूला 1/एप्सिलॉन इंटू म्यू। एप्सिलॉन क्या होता, माध्यम में वैद्युतशीलता, माध्यम की चुंबकशीलता, फार्मूला तो वैसे ही बनेगा। तो इस प्रकार से इसमें संबंध, ठीक है। माध्यम के लिए अपन ने निकाल लिया, अगर माध्यम में प्रकाश की चाल कहता तो v बराबर 1/एप्सिलॉन 0 इंटू म्यू 0। एक बात और क्वेश्चन पूछा जाता है, 1/√म्यू 0 एप्सिलॉन 0 का मात्रक बताइए, तो बराबर c, तो इसका मात्रक आ जाएगा मीटर पर सेकंड। और विमा निकालनी चाहेंगे तो L⁻⁻1 वेग की विमा के बराबर होगा। कभी कभी विकल्प ऐसे पूछा जाता है, 1/√एप्सिलॉन 0 म्यू 0 का मात्रक है प्रकाश की चाल के बराबर, ठीक है, त्वरण के बराबर, और कोई ऐसी चार विकल्प लिख देगा, बल के बराबर और संवेग के बराबर। तो आपको ध्यान रखना है कि यह चीज प्रकाश की चाल के बराबर होती है, तो यहाँ चाल के बराबर है इसका मात्रक विमा। तो 1/√म्यू 0 एप्सिलॉन 0 का मात्रक जो होता है वो चाल के बराबर या वेग के बराबर होता है, विमा चाल या वेग के बराबर, ठीक। इतनी ही बात तो कन्फर्म है। क्या किया, हमें म्यू 0 एप्सिलॉन 0 में संबंध, म्यू 0 एप्सिलॉन 0 में जो संबंध है वो प्रकाश की चाल को व्यक्त कर रहा है। अर्थात जब किसी तरंग में विद्युत कंपन और चुंबकीय कंपन एक साथ होंगे तो वह विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाएगी, यानी प्रकाश की चाल से चलेगी और उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। हमने पीछे पढ़ा एप्सिलॉन 0 म्यू 0 का मान हम जानते 4π×10⁻⁷, एप्सिलॉन 0 का मान 8.86 × 10⁻12। अगर हम इसमें रख दें, सॉल्व कर दें, तो वो कितनी आएगी, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड ही आएगा, ठीक। बहुत सरल टॉपिक है, बड़े आराम से कर सकते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन मात्रक विमा छोटी छोटी चीजें पेपरों में पूछी जाती है
और हम एप्सिलॉन जीरो का मात्रक लिखते हैं, म्यू जीरो का मात्रक लिखते हैं, बहुत हल करते हैं, तब जाके हम उनका मात्रक निकाल पाते हैं। तो याद रखना है आपको C बराबर 1/√, एप्सिलॉन जीरो इंटू म्यू जीरो। तो इनके मात्रक आसानी से इसका मात्रक लिख के प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, इसे तैयार करें और इसके आगे का वीडियो जो होगा उसमें हम आपको परिमित लंबाई का रेखीय चालक लेने वाले हैं और इसके कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने वाले। पीछे वाले बायो सेवर्ट के नियम में अल्पांश खंड का लिया था, लेकिन हम कह रहे हैं बड़ी लंबाई का तार है जिसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, उसके कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र क्या होगा, तो वही निकालने वाले अगले वीडियो में। मिस ना करें, उसे जरूर देखें और तैयार करें। थैंक यू, नमस्ते।